जय श्री राम और हर हर महादेव और ढोल नगारों के बीच गिरिडीह में हिंदी नववर्ष के अवसर पर आस्था, उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जहां शहर की सड़कों पर निकली एक भव्य शोभा यात्रा ने पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर गिरिडीह में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे शहर में धार्मिक नारों और भक्ति गीतों के गूंज सुनाई दी। इस खास मौके पर गिरिडीह की महापौर प्रमीला मेहरा भी शोभा यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने सभी गिरिडीह वासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी और शहर में सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि पूरे शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्ति गीतों पर झूमते लोग दिखे, भगवा ध्वज से सजी सड़कें दिखी। हर ओर उत्सव और आस्था का माहौल देखने को मिला। मिला जुला कर हम बोले तो पूरे शहर में एक अलग ही ऊर्जा और सकारात्मकता देखने को मिली। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्या है हिंदू नववर्ष का महत्व? असल में हिंदू नववर्ष, जिसे नव संवत्सर या विक्रम संवत भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और परंपरा में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह केवल कैलेंडर का बदलाव नहीं, बल्कि सृष्टि, प्रकृति, आध्यात्म और इतिहास, इन चारों का संगम है। भारतीय हिंदू नववर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा का शुभारंभ निकाला गया। आज बहुत सारे इसमें हमारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये जो शोभा यात्रा था नववर्ष के अवसर पर एक शांति संदेश को लेकर के भी, कि जीवन सबका मंगलमय हो और हम अच्छे मंगलमय के साथ साल का शुरुआत करें। चूँकि चैत्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस अवसर पर सभी को एक तरह से हम लोग शुभ संदेश भी देने का इस अवसर पर होता है कि सारे हमारे जितने भी शहर के लोग हैं बिल्कुल शांति सद्भावना के साथ रहें, और जो नववर्ष की शुरुआत हुई है तो उसमें सारे लोगों के जीवन में मंगलमय हो। कहते हैं सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ? तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी, इसलिए इसे सृष्टि के आरंभ का दिन भी माना जाता है। प्रकृति का नवजीवन भी इसी दिन शुरुआत हुआ था, ऐसी धारणा है। यह समय वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म की शुरुआत का होता है। पेड़ों पर कई कोपलें, फूलों की बहार और वातावरण में बदलाव, यह सब नई शुरुआत, जीवन के पूर्ण जन्म का संकेत देता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है इस दिन का। दोस्तों, इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है, जिसमें मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। यह आत्म शुद्धि, साधना और सकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। ऐतिहासिक महत्व है इस दिन का। कहते हैं सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन शकों पर विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद विक्रम संवत की शुरुआत हुई। यह भारतीय गौरव और विजय का प्रतीक भी है। अगर वैज्ञानिक आधार की हम बात करें, भारतीय पंचांग खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। चैत्र मास का यह समय सौर और चंद्र गति की संतुलन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे नए वर्ष की शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कुल मिलाकर हिंदू नववर्ष नई ऊर्जा, सकारात्मकता, संतुलन और जीवन के पुनर्निर्माण का प्रतीक है। दोस्तों, हिंदू नववर्ष पूरे भारत में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, जो हमारी विविधता में एकता को दर्शाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, यहाँ लोग घर के बाहर गुड़ी लगाते हैं, मतलब ध्वज लगाते हैं, जो विजय और समृद्धि का प्रतीक होता है। विशेष पकवान बनाए जाते हैं और घरों में उत्सव का माहौल रहता है। दक्षिण भारत में उगादि मनाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने इसे उगादि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग नीम, गुड़ और कच्चे आम के मिश्रण खाते हैं, जो जीवन के सुख दुख का प्रतीक है। सिंधी समाज चेती चंद मनाता है। सिंधी समुदाय इस दिन भगवान झूलेलाल के
जन्मोत्सव के रूप में मनाता है। शोभा यात्राएं और भक्ति कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वहीं उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में इसे नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। मंदिरों में पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। वहीं कश्मीर में नवरेह की शुरुआत आज होती है। कश्मीर पंडित इस दिन को नवरेह के रूप में मनाते हैं, जो उनके नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यानी नाम अलग अलग भले हों पर भाव एक ही है, नई शुरुआत, नई उम्मीद और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। दोस्तों, इस वर्ष क्या है खास हम आपको बता देते हैं। इस बार नव वर्ष का राजा देवगुरु बृहस्पति होंगे और मंत्री होंगे मंगल ग्रह, जिसे रोज संवत्सर कहा जा रहा है। गिरिडीह की यह शोभा यात्रा सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक बनी। नए साल के साथ नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और सकारात्मक शुरुआत का संदेश भी मिला। दोस्तों, ये हमने आपको कोशिश किया कि जो हमारे गिरिडीह में कार्यक्रम हुआ उसके बारे में और पूरे भारत के बारे में आपको बताएं कि कहाँ क्या बनता है। साथ ही हमने आपको बताया कि आखिर नव वर्ष की शुरुआत कैसे हुई। आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।